हाइब्रिड सिस्टम में सबसे बड़ी परेशानी है इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान BMS कम्युनिकेशन का ना होना। इन्वर्टर और बैटरी का इंतखाब होता है। जब इन्वर्टर और लिथियम बैटरी का BMS आपस में जुड़ जाते हैं, टॉप इन्वर्टर्स में से एक यूरोपियन इन्वर्टर की अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील रहमान। आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेटेड पॉइंट। सोलर में सबसे अहम इन्वर्टर और बैटरी का इंतखाब होता है, लेकिन अक्सर सार्फिन एक बड़े मसले का सामना करना पड़ता है और वो है इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान BMS कम्युनिकेशन का ना होना। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आप कौन सा इन्वर्टर यूज़ करें और जिसमें आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करवा के अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रन करें। आज हम बात करने लगे हैं टॉप इन्वर्टर्स में से एक यूरोपियन इन्वर्टर की, जिसका नाम है EP एवर हाइब्रिड इन्वर्टर्स। EP एवर में हाइब्रिड इन्वर्टर्स और इनकी लिथियम बैटरीज की, और आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन क्यों बेहतर है। EP एवर एक ऐसा ब्रांड है जो अपनी मजबूत बनावट और बेहतरीन एफिशिएंसी की वजह से माना जाता है। EP एवर एक ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाती थी, फिर उसके बाद इन्वर्टर बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इनके इन्वर्टर प्योर साइन वेव जो आपके घरों के कीमती आलात को महफूज रखते हैं। इनमें हाई वोल्टेज MPPT चार्ज कंट्रोलर दिया गया है जो कम रोशनी में भी बेहतरीन प्रोडक्शन देता है। अभी आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। इसमें 3500 वाट, 5500 वाट और 6 किलो वाट। ये 3 मॉडल डिफरेंट मॉडल अभी तक अवेलेबल हैं। जबकि इस इन्वर्टर में एक और चीज़ आप नोट करें तो इसमें आउटपुट प्रोडक्शन दी गई है, जो कि बहुत कम इन्वर्टरों में देखा गया है ऐसी प्रोडक्शन। तो इससे जो आपकी आउटपुट है वो अगर आपके लोड से इंक्रीज भी कर जाती है तब भी आपका सिस्टम सेफ रहेगा। एक रिलायबल इन्वर्टर है जो कि आपको बहुत सारी सेफ्टीज प्रोवाइड करता है। सबसे अच्छी बात, इसमें 2 MPPTs हैं, दोनों 18-18 एम्पेयर के हैं और आप बाआसानी इसमें मैक्सिमम PV इनपुट लगा सकते हैं। 3 किलोवाट जो इन्वर्टर है वो आपको 24 वोल्ट में मिल जाएगा और जो 5 किलोवाट का है वो आपको 48 वोल्ट में मिलता है। मैक्सिमम बैटरी आप कितनी लगा सकते हैं? 3 किलोवाट के साथ 120 एम्पेयर तक की बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप 5 किलोवाट की बात करते हैं तो आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरी तमाम ब्रांड्स की लगा सकते हैं और उसकी प्रॉपर BMS कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड सिस्टम में सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब इन्वर्टर किसी और कंपनी का हो और बैटरी किसी और कंपनी की हो। ऐसी सूरत में BMS अक्सर आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, जिससे बैटरी या तो पूरी चार्ज होती है या सिस्टम एरर देने लगता है या फिर ओवर चार्ज हो जाती है। लेकिन EP एवर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनकी अपनी लिथियम बैटरीज हैं। क्योंकि इन्वर्टर्स और बैटरीज एक ही ब्रांड के हैं, इसलिए इनके दरमियान BMS कम्युनिकेशन का कोई मसला नहीं होगा। ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है जहां इन्वर्टर खुद ब खुद बैटरीज के पैरामीटर्स को पहचान लेता है। जब इन्वर्टर और लिथियम बैटरी का BMS आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, परफेक्ट चार्जिंग, यानी बैटरी बिल्कुल दुरुस्त वोल्टेज पर चार्ज होती है जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा, एक्यूरेट डेटा, जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर बैटरी की दुरुस्त फीसद और सेहत नजर आती है। तीसरा, सेफ्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सेफ्टी में यानी आप किसी भी खराबी की सूरत में BMS फौरन इन्वर्टर को सिग्नल भेजता है और सिस्टम को महफूज तरीके से कट ऑफ हो जाता है। अगर आप नया सिस्टम लगा रहे हैं तो मैं मशवरा दूंगा कि आप EP एवर का हाइब्रिड इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ही कंपनी के इन्वर्टर और लिथियम बैटरी होने की वजह से आपको फ्यूचर में किसी किस्म के टेक्निकल मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी EP एवर इन्वर्टर और लिथियम बैटरी की कम्युनिकेशन की एक मालूमाती वीडियो। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें। मज़ीद ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।